हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमें एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए हमें इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 106 से उत्तर खोज करके हम लिख सकते हैं। देखेंगे हम उत्तर, वंशावली से हमें किसी परिवार के इतिहास व उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 106 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। इसके लिए भी हम इतिहास के पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 107 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में हमें अनेक उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। उत्तर देखेंगे हम, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता लिखिए। उत्तर देखेंगे, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता निम्न थी। नंबर 1, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। नंबर 2, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों पर आनुवांशिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। नंबर 3, वहां के स्थानीय प्रशासन में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का ही बोलबाला रहता था। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 6, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। उत्तर देखेंगे, इस काल में सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। उत्तर देखेंगे, पल्लव काल में ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। उत्तर देखेंगे हम, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों के राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त किया था। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उत्तर को देखेंगे हम, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, आसवान, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर देखेंगे, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इस प्रकार 1 से 10 तक सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा।
इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।